हेलो एवरीवन। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और सुबह के हो रहे हैं 9:30। घर का जो है वो सारा काम हो चुका है। जैसे मॉर्निंग में बेटा स्कूल जा चुका है, साफ़ सफाई जो होती है सारे घर की मैंने कर ली है। नहा के पूजा वगैरह भी कर ली है। और अब जो है मैं नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। मतलब 9:30 बजे तक जो है वो हमारा नाश्ता बनता है। तो आज जो है ना मैं बना रही हूँ। और पूरी सुबह भी पूरी ही बनाई थी बेटे के लिए नाश्ते के लिए। और अभी थोड़ा तेल कम हो गया था और मैं जो हूँ ना वो इसमें आपको पतीला दिख रहा होगा तो मैं इसी में बना दूँगी, क्योंकि थोड़ी ही बनेगी ना, 8-9 पूरियाँ बनाऊँगी। और मतलब इसमें ही फिर लंच में जो है ना दाल मतलब तड़का लगा दूँगी, तो मैंने कहा इसी में बना देती हूँ। और एक तरफ जो है मैंने अपनी ये चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि पूरी मतलब सुबह जो है ना चाय अच्छी लगती है हमको। तो ये देख सकते हैं, ये ना कल दाल बनाई थी मसूर की, पिंक वाली जो होती है ना, तो वो बच गई थी तो उसी को मैंने आटे में से गूंद लिया था। क्योंकि दाल की पूरियाँ जो है ना अच्छी लगती हैं, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सी, नरम सी। और रात को जो है कद्दू की सब्जी बनाई थी, तो कद्दू की सब्जी के साथ जो है ना पूरी अच्छी लगती है। जैसे खट्टा मीठा कद्दू बनाती हूँ ना मैं, तो उसके साथ जो है ना पूरी और चाय मतलब अच्छा लगता है। और पूरियाँ जो है ना आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी मतलब जैसे फुलके के गोले होते हैं ना वैसे ही मैंने काट लिए हैं। तो जितनी बनाऊंगी ना, जैसे 8-9 बनाऊंगी तो उतने ही मैंने पेड़े जो है ना करके रख लिए हैं। और पतीले में भी सही बन जाती हैं। और दाल की पूरी खाने का ना अपना ही मज़ा होता है। मतलब दाल की पूरी जो है ना वो अच्छी लगती है। जैसे मसूर की दाल होगी या फिर वो अरहर की दाल, धुली मूंग दाल, इन तीनों दालों की पूरियाँ जो है ना, जैसे मेरी बच जाती है तो फिर नेक्स्ट डे मैं क्या करती हूँ ना कि मतलब इसको ना आटे में गूंथ देती हूँ, इन तीनों दालों में से कोई सी भी हो। तो बस नाश्ता जो है मेरा बन गया है। घर जो है वो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया है अपना सारा, मतलब झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब काम जो है ना मेरे हो गए हैं। बस अब किचन का काम बचा है। जैसे नाश्ता वगैरह बनाऊंगी अपना 2 जन का, और उसके बाद जो है अपने बर्तन वगैरह साफ़ करूंगी। और बस फिर दोपहर तक की जो है ना वो छुट्टी होती है, मतलब दोपहर तक का फिर काम नहीं होता है। और ये देख सकते हैं नाश्ता जो है मेरा बन गया था। और ये रात की सब्जी बची हुई थी, खट्टा मीठा कद्दू है, तो कद्दू के साथ जो है ना पूरी खाने का अपना ही मज़ा है। और चाय ले लूँगी साथ में। अब जो है अपना नाश्ता करूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, फिर उसके बाद जो है ना बर्तन वगैरह करूँगी किचन के। और बस घर जो है मैंने अपना पहले ही साफ़ सुथरा कर दिया होता है। पर आजकल ना जैसे अब बरसातें मतलब ख़त्म हुई हैं तो अब मुझे ना अपने बेड साफ़ करने हैं। क्योंकि जैसे जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना उनको जो है धूप वगैरह लगाऊंगी, लेकिन अभी जैसे बीमार भी थी ना थोड़े दिन, तो उससे जो है ना मतलब हिम्मत नहीं हो रही है कि, क्योंकि वो ना धूप लगाते हैं कपड़ों को, जैसे रजाइयों वगैरह को, कंबल वगैरह को ना, तो थकान हो जाती है। तो मैंने कहा अभी ना थोड़े दिन रुक जाती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना एक दिन एक बेड का कर लूँगी, दूसरे दिन जो है वो मतलब आधा आधा करूँगी, ऐसे ना एक ही दिन नहीं सारा करूँगी। तो थोड़ी देर बैठ के आई हूँ। और जब पूरी बनाते हैं ना तो किचन जो है ना मतलब इतना गैस जो है ना मतलब वो गंदा नहीं होता है, साफ़ ही रहता है। तो बस इसी में जो है ना मैंने पूरियाँ बनाई थी, और इसी में जो है ना मैं दाल को तड़का लगा दूँगी दिन में। तो जैसे दूध वगैरह उबाले थे वो भी ठंडे हो गए होंगे ना अभी तक। और वैसे तो मैंने मॉर्निंग में भी जब बेटा स्कूल जाता है ना उसके बाद जो है ना मैं अच्छे से मतलब इसको साफ़ कर देती हूँ, जैसे किचन को ना नहाने जाने से पहले। तो अभी जो है बस थोड़ा थोड़ा ऐसे, मतलब वैसे तो साफ़ ही है क्योंकि जब पूरियाँ बनाई है ना तो गंदा नहीं होता है इतना। फुलके वगैरह बनाओ तो हो जाता है पराठे से, लेकिन इससे नहीं। और इतना जो है ये मेरा डेली का ही रहता है। जैसे चिमनी के ऊपर चला दो, आरओ के ऊपर चला दो, तो फिर चाहे इसको भी मतलब चलाते हैं ना ये पंखा जो होता है, तभी भी मतलब इसके ऊपर जो है ना फिर वो ग्रीस ग्रीस सी जमा हो जाती है। और अपना जैसे मॉर्निंग में नाश्ते वगैरह के बाद जो है ना मतलब किचन साफ़ करते हैं, तो तब इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, आरओ और चिमनी के ऊपर ऐसे कपड़ा चला दो ना, तो फिर वो ग्रीस जो है ना वो जमा नहीं होती है। नहीं तो फिर वो ये जो होता है ना आरओ का, ये ऊपर का जो बना होता है प्लास्टिक सा, ये मतलब ऐसे काला हो जाएगा, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरा ना मतलब डेली का रूटीन है। जब जैसे सुबह मॉर्निंग में किचन साफ़ करती हूँ ना मैं, अभी जैसे नाश्ता वगैरह करके, तो मैं इसके ऊपर मतलब कपड़ा चला देती हूँ। और अब जो है बस अपने ये सुबह के बर्तन साफ़ करूँगी। और इसके बाद जो है मेरा कपड़े धोने हो तो फिर कपड़ों का हो जाता है, जैसे मशीन लगा दो ना तो फिर कपड़े फैलाना मतलब उसमें भी ना थकान हो जाती है। लेकिन जिस दिन नहीं धोने हो उस दिन जो है वो रेस्ट हो जाती है थोड़ा।
और बस जैसे प्रेस वगैरह करनी हो तो इसके बाद जो अपना प्रेस वगैरह कर लो। और ये मैं बनाऊंगी लंच में, तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे इसी टाइम अभी मैंने लंच की दाल भी जो है ना भिगो के रख दी है, तो फिर सही हो जाता है, मतलब जल्दी उबल जाती है। और अब जैसे जो पिछले दिन का दूध बचा होता है, ये जैसे ना चने माँ की दाल है ये, तो इसको मैंने भिगो दिया है, ये लंच में बनाऊंगी मैं। और जैसे जो पिछले दिन का दूध होता है ना, उसका जो है मैं इस टाइम पे ना दही जमने डाल देती हूँ। तो मतलब अगला जैसे आ जाता है, आज वो उबाल के रख दिया है, और ये पिछले दिन का जो है इसका मैं दही जमने डाल दूँगी। तो मतलब मैं दिन में ही जमाती हूँ। दिन में जो है ना मतलब खट्टा नहीं होता है, अगर रात को जमाओ ना तो फिर खट्टा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर रह जाता है ना सारी रात। और दिन में जो अपना जमा लो, फिर शाम को जैसे फ्रिज में लगा दो तो अगले दिन के लिए ना, मॉर्निंग के लिए मतलब सही सेट हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। और आज जो है ना मुझे ये एक एक्स्ट्रा काम है, ये इसकी ना गाड़ियाँ मुझे साफ़ करनी है। इनमें जो है ना आप देख सकते हैं, ये मतलब कितनी मिट्टी, एक एक किलो जो है ना धूल बैठी हुई थी इनमें, ये बहुत गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आज इसको ना, कह भी रहा था तो मैंने कहा इनको साफ़ कर दूंगी आज। तो अभी जो है मैं मतलब रेस्ट वगैरह करके घूम फिर के भी आ गई हूँ बाहर, मुझे कहीं काम था तो वहाँ गई थी। और अब जो है 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा है, मतलब 7 के 7 का ही नहीं है ये टाइम, इसके बीच में जो है ना बहुत टाइम बीत चुका है। तो अब जो है मैं दाल चढ़ाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि जैसे उसकी 1:30 बजे छुट्टी होती है ना, तो पौने 2 बजे तक वो घर पहुँचता है, तो 2 बजे तक खाते हैं, तो फिर मैं जल्दी भी नहीं बनाती हूँ, मतलब 1 बजे तक, जैसे ना पौने 1 बजे तक बनाना जो है ना, खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि 20-25 मिनट में जो है ना दाल चावल बन जाते हैं मेरे। तो एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है, और जैसे ही दाल चढ़ाती हूँ ना, तो वैसे ही जो है ना मैं अपने चावल भी मतलब भिगोने रख देती हूँ धो के, तो फिर चावल ना सही हो जाते हैं, मतलब जितनी देर में जैसे दाल उबलती है ना, उतनी देर में मतलब वो भी ना अच्छे से हो जाते हैं, भी सही रहता है। सुबह जैसे दही वगैरह जब हमने डाला था, तो वो बर्तन थे वो भी अभी मैंने साफ़ करे हैं। और जितनी देर में जैसे ये दाल उबलेगी ना, अब जो है मैं ये गाड़ियाँ जो मैंने साफ़ नहीं करी थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं ना जब दाल उबलने डालूंगी, तब एक तरफ मेरी दाल उबलेगी और दूसरी तरफ जो है ना मतलब ये कर लूँगी, क्योंकि इसके सामने ही किचन है ना, तो फिर दोनों काम मेरे साथ साथ होते रहेंगे तो सही रहता है। क्योंकि ऐसे होता है ना कई बार, जैसे हम दाल वगैरह उबलने डाल देते हैं, तो फिर कपड़े वगैरह प्रेस करने हों या बर्तन धोने हों, तो मतलब दो काम हो जाते हैं ना, एक ही काम को करो तो फिर सही नहीं रहता है, ऐसे सही रहता है। और ये जो है ना मतलब बहुत गंदी हो रही थी, मुझे लगता है इनको 5-6 महीने हो गए होंगे, और जैसे चलाते रहो ना तब इतनी गंदी नहीं होती हैं, लेकिन वो चलाता नहीं है अब जैसे, तो इनमें ना बहुत धूल बैठी हुई थी, तो मैंने इनको मतलब, वो कह रहा था कि मम्मी मेरी गाड़ियाँ ना बहुत गंदी हो रही हैं, तो मैंने कहा मैं कर दूँगी साफ़। तो आज जो है ना इनको मैंने मतलब दोनों को अच्छे से ना साफ़ कर दिया पूरी धूल। और अब जैसे ये साफ़ करी है तो यहाँ पे भी ना मतलब थोड़ा वो डस्ट से ना, क्योंकि हो ही जाता है जैसे मिट्टी मिट्टी सी गिरी है, तो मैंने कहा इसको भी ना अच्छे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि सही रहता है ना। और जब फिर आदत होती है तो वो कहाँ जाती है, क्योंकि देख सकते हैं आप कितना जो है ना मतलब डस्ट तो गिरी ही है, क्योंकि इनमें ना बहुत मिट्टी हो रही थी, पर अब जो है ना ये अच्छे से चमक गई हैं। देख सकते हैं इन दोनों को जो है ना मैंने अच्छे से चमका दिया है। और इतनी देर में मेरी दाल भी उबल गई थी, तो उसे भी मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ पे भी जैसे ना हो गया था धूल धूल सी ना, क्योंकि इसको मैंने साफ़ किया, तो ये सब साफ़ करके और अब जो है मैं अपना दाल को तड़का लगा लूँगी। इसके बाद जो है बस इतना ही होता है। फिर दाल जो है ना बनाऊंगी, एक तरफ दाल को तड़का लगाऊंगी और इसी कुकर में जो है फिर मैं चावल चढ़ा दूंगी। और इसमें जो है ना मैंने पूरी बनाई थी ना सुबह, तो इसीलिए मैंने इसमें बनाई थी, क्योंकि मैंने कहा फिर इसी में जो है ना मैं तड़का लगा दूंगी, क्योंकि थोड़ा ही बनता है ना हमारे यहाँ। तो सबसे पहले जो है मैंने उसी तेल में ना, रिफाइंड ही था, वैसे हम सरसों का खाते हैं लेकिन आज जो है ना मैंने इसमें ही लगा दिया था तड़का। तो मेथी जीरा डाला है और टमाटर डाला है, प्याज और लहसुन जो है ना हम नहीं खा रहे थे, तो इसलिए जो है ना मैंने नहीं डाला था। तो टमाटर और अदरक हरी मिर्ची इन दोनों तीनों को जो है ना मतलब साथ में ही मैंने वो कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था। और जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं वही सब डाले हैं, जो भी डेली यूज़ के होते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्च, हींग, ये सब डाला है। और अब जो है मैं ये डाल दूँगी, चने माँ की दाल डाल दूँगी इसमें। ये दाल जो है ना हमें अच्छी लगती है, मतलब जहाँ से मैं हूँ ना वहाँ पे ये वाली चने और साबुत उड़द की दाल ये ना ज़्यादा बनाई जाती है हमारे उधर, और चावल के साथ जो है ना अच्छी भी लगती है।
तो बस अब इसको जो है ना 2-3 मिनट के लिए मैं उबाल लूँगी। और ये जो चावल मैंने भिगो के रखे थे इनको भी ना उसी कुकर में डाल दूँगी। तो बस फटाफट से मुश्किल से 20-25 मिनट लगते होंगे ये दाल चावल बनने में। दिन में जो है ना दाल चावल ही बनते हैं हमारे। तो ये देख सकते हैं अभी ना इसमें ये वाइट वाइट सी फ्रॉथ आ रही थी ना, झाग। तो जब तक ये नहीं जाएगी मतलब तब तक जो है ना मैं इसको उबाल लूँगी। और आज जैसे मैंने रिफाइंड का तड़का लगाया था ना, तो मुझे रिफाइंड मतलब ना तड़के में सही नहीं लगता है। परांठे पूरी वगैरह के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसमें लगा रही हूँ अब देसी घी का ना तड़का। ये कड़छी वाला तड़का जो होता है ना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हींग डाला है, मिर्च डाला है, थोड़ा सा जो है ना मैंने धनिया पाउडर डाला था। और इससे जो है ना दाल का टेस्ट जो है ना वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। एक स्मोकी सा टेस्ट और घी का टेस्ट आ जाता है। तो इसको मैंने बस ये करके गैस जो है ना वो बंद कर दूँगी। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे, आप मुझे देख रहे हो, जो टमाटर जो है ना मैंने कद्दूकस करे थे तो उनका जो छिलका बच गया था ना, इसको जो है ना मैं 2-3 मिनट के लिए मुँह पे लगा लेती हूँ। तो उससे जो है ना मतलब वो हो जाता है, अच्छा रहता है, मतलब एक ब्लीच का ही काम कर देता है। तो सही रहता है, ऐसे उसको रगड़ लो ना 2-3 मिनट के बाद जो है फिर अपना मुंह धो लो। और अब जो आप मुझे देख रहे हो, ये मैं कर रही हूँ खाना वगैरह खा के दोपहर का बर्तन कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है बेटा आ गया था, फिर उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करी, खाना वगैरह दिया है। और मैं क्या करती हूँ ना साथ के साथ ही, मतलब जैसे खाना वगैरह खाते हैं ना तो फिर दोपहर को ही मतलब बर्तन कर देती हूँ साफ़ ना, फिर सही रहता है। नहीं तो फिर शाम तक के लिए बहुत ढेर लग जाता है। और धूप जो है ना आप देख सकते हैं बाहर खिड़की से जो है ना कितनी पड़ रही है, मतलब अब ना दिन में मतलब बहुत तेज़ धूप होने लग गई है। जैसे मई जून की धूप होती थी ना वैसी ही धूप हो रही है अक्टूबर के मंथ में भी। और अब आप मुझे देख रहे हो, ये भी मतलब थोड़ी देर के बाद का ही है, 4 बजे तक का होगा। क्योंकि मुझे जो है ना मीठा खाने की मतलब बहुत वो है। मेरे को ना मतलब 2 चम्मच ही खाने होते हैं, लेकिन मेरा ना कभी कभी मतलब बहुत मन करता है मीठा खाने का। तो फिर फटाफट से जो है ना मैं अपने लिए कभी जैसे सूजी का तो बहुत कम बनाती हूँ। बेसन का मुझे बहुत टेस्टी लगता है हलवा, तो बेसन का बना लेती हूँ या फिर आटे का। बेसन और मूंग दाल का जो है ना और आटे का ये अच्छे लगते हैं। तो हलवा बनाना तो इजी ही होता है, जिसी भी चीज़ का बनाना हो। बस ये है कि घी जो है ना आप खुला डाल दो, तो भूनने में जो है ना वो इजी हो जाता है और टेस्ट भी जो है ना उसका अच्छा लगता है। तो बेसन में घी डाला है और बेसन को जो है ना हल्का सा मतलब वो कर लूँगी ब्राउन। लेकिन गैस को जो है ना सिम ही रखना है, क्योंकि ये सब काम जो होते हैं ना भूनने वगैरह की सिम गैस पे ही अच्छे लगते हैं, फिर हलवा का टेस्ट जो है ना वो अच्छा आता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये ऐसा ऐसा करा है और गैस को जो है ना बंद कर दिया है मैंने। और अपने हिसाब से जो भी है 2-2 ढाई चम्मच जो है ना मैंने चीनी डाल दी है। और अब चीनी को जो है ना थोड़ा सा वो कर लूँगी, मतलब पिघल जाए वो। और उसके बाद जो है अपना बस ऐसे गिलास में ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। एक बार ही नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो ना मतलब सही नहीं रहता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालो ना तो फिर अंदाजन रहता है आटे के और इसमें। बेसन का हलवा और आटे का हलवा जब हम बनाते हैं ना तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो तो सही रहता है। ड्राई फ्रूट जो है ना मुझे बेसन में और इसमें ना, आटे के हलवे में और बेसन में ना अच्छे नहीं लगते हैं। सूजी के हलवे में तो फिर भी ठीक लगते हैं, तो इसलिए हमने जो है ना एकदम प्लेन ही रखा है। और अब आप मुझे देख रहे हो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का, मतलब ये उसके बाद की सफाई नहीं है कि शाम को मैं सफाई करने लगी हूँ। ये है मेरा, उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बच्चा जब घर पे होता है ना फिर उसको नहीं आना होता है, तो फिर वो मैं मतलब वो नहीं करती हूँ ज़्यादा। कभी कभी कर लेती हूँ। लेकिन अभी जैसे हफ्ता भर बीमार भी थी ना, तो उसके बाद मेरा थोड़ा ही मन कर रहा है वीडियोज़ वगैरह शूट करने का। तो अब जो है नवरात्रे आने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो घर के जो है ना थोड़े जाले वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और पंखे तो नहीं साफ करूंगी, पंखे आप देख सकते हैं बहुत काले हो रहे हैं। मेरे पास ना एक तो सीढ़ी नहीं है, तो फिर सीढ़ी नहीं है ना तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो अभी जो है ना मैं ये मतलब जाले वगैरह साफ कर लूँगी, फिर एक दिन जो है ना मतलब मेरे को ना चेयर लगा के करने पड़ते हैं जाले ये पंखे साफ। तो फिर इसलिए जो है ना थोड़ा सा पंखे जो है ना एक दिन करूँगी, एक दिन अभी मैंने ये सारे जाले वगैरह साफ कर दिए हैं। तो क्योंकि जाले ना ऐसे दिखते नहीं है, लेकिन दिन में जब बैठे होते हैं ना तब दिखते हैं। सुबह जब झाड़ू मारती हूँ ना तब नहीं दिखते हैं। लेकिन जैसे दिन में जब बैठती हूँ ना बेड पे, तो ऊपर जो है ना मतलब जाले चमकते हुए दिख जाते हैं। और ये मैंने बनाया था कढ़ी चावल। तो कढ़ी मैंने बहुत बार दिखा रखी है, तो इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। इसके साथ जो है ना चावल खाने का अपना ही मज़ा है, मतलब बेस्ट है।